मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ आप सभी को। इतनी अच्छी महफिल का हिस्सा आपने मुझे बनाया है। मैं सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के बीच में आकर सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। आप लोग अच्छी कविताएं सुनते हैं और दाद बहुत अच्छी दे रहे हैं, वरना आमतौर से दिल्ली और गाजियाबाद और नोएडा के लोगों के पास तो वक्त ही नहीं होता दाद का, तो क्या सवाल उठता है। एक बार आप जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। राजेश अग्रवाल जी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस महफिल का हिस्सा बनाया। आदरणीय राजेश चेतन जी बैठे हैं यहाँ पर, और जितने भी अग्रिम पंक्ति में या पीछे जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है जो लोग बैठे हैं, उन सभी को मेरा सलाम है, मेरा प्रणाम है। और कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा भी सुनाऊँ जो आपने ना सुना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने ज़्यादातर कविताएँ सुन रखी हैं। अगर मैं वो कविताएं सुना दूंगी तो आप कहेंगे पुराना सुनाया है, और नई कविताएं सुनाऊंगी तो ये कहेंगे कि वो नहीं सुनाया जो हम सुनने हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ मिला जुला ऐसा सुनाऊं जो आपके मन तक जाए। मंच बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। आमतौर से कवित्री सम्मेलन बहुत कम होते हैं और कवित्रियाँ एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं, जान नहीं पाती हैं कौन किस तरह कैसा और क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज के इस मंच पर चाहे श्वेता हो, चाहे शिवांगी हो, और अनु दीदी का तो क्या कहना, उन्होंने तो एक शानदार युग जिया है। हम कहेंगे हम लोगों ने उनको जिस तरीके से सुना है, कोशिश करते हैं कि उनके थोड़ा बहुत भी अगर उन तक पहुंच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ जहाँ पर मुझे इतनी सारी बहनें मिल जाती हैं। और आपने तो मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मैं तो शर्मिंदा हो चुकी हूँ, कुछ कहने लायक बची नहीं हूँ अब। लेकिन आप बहुत शानदार संचालन भी करती हैं, कविताएं भी बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत प्यारी हैं। आप हमेशा ऐसी ही रहें, मेरी यही दुआ है। और अब अपने मूल रंग में आते हैं, अपने काम में आते हैं। प्रमिला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फेसबुक पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आज यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मुख तक आप तक पहुँचाऊँ, यहाँ से शुरू करूँ सीधे सीधे। आदरणीय आलोक जी, बहुत शानदार कार्यक्रम आप किया करते हैं, और वो कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जो वाइफ है जो गुजर चुकी है, उनके लिए उनकी याद में एक बहुत शानदार कार्यक्रम करते हैं नारायणी फाउंडेशन के तहत। तो एक मरतबा जोरदार तालियां बजाइए, मोहब्बत इसको करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आपने अच्छा सुना कि माइक को अच्छा कर दीजिए। माइक आपका आवाज़ भी खींच रहा है और सॉफ्ट नहीं है, अगर हो पाए तो कर दीजिए, वरना हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं कि मुरब्बतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। कुछ साउंड हो रही है हॉल में। ये आवाज़ कैसी हो रही है? थोड़ा देखिएगा किस चीज़ की साउंड या आ तो रही है। एसी बंद कर दीजिए। अगर एसी की वजह से एसी की वजह बंद से करवा एसी बंद कर दीजिए। दीजिए, पंखों की वजह से तो पंखे, और माइक की वजह से तो माइक बंद कर दीजिए। कुछ तो करिए। देखिए, ये है कॉन्फिडेंस लेवल कि मुझे देख रहे हो आप इतनी देर से, मैं ये छोटू को लेकर के यहाँ से वहाँ घूम रही हूँ, और वो कह रही है माइक से पैसे भी बंद कर दीजिए। राजेश जी, देखिएगा ये साउंड कहाँ से आ रही है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सुकून हो गया। मुरब्बतों से अब की बार काम ही नहीं लिया, हाँ, थी बेरुखी की इंतहा सलाम ही नहीं लिया। हाँ, मुरब्बतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसमें मेरा नाम भी नहीं लिया। कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। आदरणीय, मैं नाम जानना चाहती हूँ आपका। सुरेश बिंदल जी। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने के रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें, ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी, मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो। और सुने कि मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई
गई, हाँ तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। आहा मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, हाँ। मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ वाह वाह क्या बात है, क्या गई। बात है। घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। और समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, हाँ। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है। मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई, सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। एक छोटी सी और मेरी गज़ल है, बिल्कुल नई है, वो आप तक और पहुंचाती हूँ। उसके बाद में तरन्नुम से कुछ शेर पढ़ूंगी कि ये कौन कहता है हम दिल बुझाए बैठे हैं, हाँ ये कौन कहता है हम दिल बुझाए बैठे हैं, तुम्हारे प्यार का दीपक जलाए बैठे हैं। हाँ ये कौन कहता है हम दिल बुझाए बैठे हैं, तुम्हारे प्यार का दीपक जलाए बैठे हैं। ज़माने बाद जो देखा छलक गई आंखें, हाँ। ज़माने बाद जो देखा छलक गई आंखें, समझ रहे थे उन्हें हम भुलाए बैठे हैं। वाह वाह ज़माने बाद जो देखा छलक क्या गई बात है। आंखें, समझ रहे थे उन्हें हम भुलाए बैठे हैं। और हमें यूँ देख रहे हैं ये लोग सब जैसे, हाँ। हमें यूँ देख रहे हैं ये लोग सब जैसे, तुम्हारी बज़्म में हम बिन बुलाए बैठे हैं, वाह। तुम्हारी बज़्म में हम बिन बुलाए बैठे हैं। और आखिरी शेर के किसी फरिश्ते की मानिंद लग रहे हैं जो, किसी फरिश्ते की मानिंद लग रहे हैं जो, किसी फरिश्ते की मानिंद लग रहे हैं जो, हाँ किसी फरिश्ते की मानिंद लग रहे हैं जो, किसे पता है मेरा दिल दुखाए बैठे हैं। किसे पता है मेरा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ मुक्तक पढ़ती हूँ जिनके लिए मुझे कहा भी है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं मुक्तक जरूर सुनूं। प्यार की खुशबुओं का, इसमें इको कर दीजिए। प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबुओं का, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जाके तेरा मुक़द्दर है। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है, मान भी जाके तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। और फिर से ये चार पंक्तियाँ क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छी लगती हैं इसलिए पढ़ती हूँ कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझे पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे। बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे, क्या खबर थी कि नस नस में बस जाओगे।
सुबहाने लगा, सुबहाने लगा, शाम आने लगा, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा, सुबह आने लगा, सुबह आने लगा, शाम आने लगा, मेरे होठों पे एक नाम आने लगा, जज्बा इश्क अब काम आने लगा, थोड़ा थोड़ा सा आराम आने लगा, जज्बा इश्क अब। बहुत शुक्रिया। और ये मेरे दो मुक्तक जो हैं वो बहुत मन पसंद है मेरे, इसलिए मैं पढ़ती हूँ, सुनेंगे। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी, बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा, खुदा के लिए उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी तो आजा। और फिर से खास मुक्तक। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए, अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए, वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे के कपड़े। और इस सिलसिले का आखिरी मुक्तक है, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, घर से निकली तो थी, घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात मौसम बदल जाएगा और रस्ते में बरसात हो जाएगी। आप एक मर्तबा भरपूर तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दें। मैं तालियां मारती नहीं हूँ, लेकिन आपको एक मर्तबा तालियां बजाकर उसके बाद सीधे एक गजल पढ़ूंगी, और बिल्कुल ताज़ा गजल है, मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन इतने अच्छे लोग मिले हैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा थोड़ी टेस्टिंग हो जाएगी, कोशिश करती हूँ कि गजल का मतलब और 2-3 शेर। आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए हम करती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी खास तौर पर ध्यान रखना, सुनिए। वो जन्म जन्म का जो साथ था उसे तोड़कर वो चला गया, वो जन्म
उसे मैं मनाती ही रह गई, मगर उसने बात ही कब सुनी। उसे मैं मनाती ही रह गई, मगर उसने बात ही कब सुनी। मेरी आँख के सभी आंसुओं को निचोड़ कर वो चला गया। मेरी आँख के सभी आंसुओं को निचोड़ कर वो चला गया। और इसका एक और शेर तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ देती हूँ, सुनिए। मेरे फूल जैसे सवाल का न जवाब जब कोई बन पड़ा। मेरे फूल जैसे सवाल का न जवाब जब कोई बन पड़ा। बड़े जोर से मेरी उंगलियों को मरोड़ कर बड़े जोर से मेरी उंगलियों को मरोड़ कर वो चला गया। वो जन्म जन्म का जो साथ था। बहुत शुक्रिया। इस नए गज़ल को सुन लिया। अब चाहती हूँ कि गज़ल जिसके लिए मुझे हुक्म मिला है वो और आपके बीच में हाजिर कर दूँ। आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ी गर्मी बढ़ गई है अब, लेकिन कोई बात नहीं। कभी पंखे ज़्यादा लगने लगते हैं, कभी एसी कम लगने लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए जी जाता है। गर्मी बंद नहीं है, आप हॉट हो। सुनिए। हाँ, लेकिन ये बात है। चलिए एक गज़ल और पढ़ती हूँ, सुने कि पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में। बहुत शुक्रिया और शेर हाजिर करती हूँ, सुने। कंगी वंगी छोटी मोटी शीशा वीशा भूल गई। कंगी वंगी छोटी मोटी शीशा वीशा भूल गई। तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं। और एक फिर से खास शेर है। अब इस शेर के लिए भी लोग कहते हैं कि दिल्ली के लिए लिखा है, लेकिन मैं तो दिल वालों के लिए लिखती हूँ। मुझे क्या बात है। लेकिन आप सुनिए, जैसा आप सुनिए इसको। प्यार के मौसम में आई अदला बदली
ऐसा होता नहीं है कि हम किसी सम्मेलन में हों और वहाँ पर उतनी तादाद महिलाओं की हो जितनी कि पुरुषों की है, लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसी महफिलों में जाने को मिलता है। तो ये गज़ल मैं आप सब की तरफ से पढ़ती हूँ और किस तरह से जो मेरा अंदाज़ है उसी तरीक़े से मैं ऐसे दबी कुचली महिलाओं के बारे में बात नहीं करती कभी भी। जिस तरीके से मैंने कहा है आप इसको खूबसूरती से सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तालियां बजा करके सुने कि मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। और मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है। मैं तेरी कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। सर्दी गुजारने की नहीं। और कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और तो मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। मैं खुद को संवारने की नहीं। और जिस वजह से नहीं संवारूंगी, जिस वजह से ये पूरी गज़ल कहने की कोशिश की है, ख़ास तौर पर ये शेर है, ये किस वजह से नहीं कि तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, मुझे कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। और ये सूट बूट, ये कफलिंग और ये खुशबू, ये सूट बूट, ये कफलिंग और ये खुशबू, नजर लगी जो तुम्हें मैं उतारने की नहीं। कुल मिलाकर यही था कि नजर लगी जो तुम्हें मैं उतारने की नहीं। नजर लगी जो तुम्हें मैं उतारने की नहीं। और एक खास शेर कि तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ को मैं अम्मी कहूँ हजार मगर, तुम्हारी माँ मुझे बेटी पुकारने की नहीं। और तो मैं तमाम से गज़ल पढ़ती हूँ, छोटी सी गज़ल है। और कोशिश यही करूँगी कि जो आपको पसंद है वही पढ़ूँ। उसमें से कुछ एक मैंने गज़ल निकाली है, वही वाली गज़ल मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, मैं समझ रही थी आलोक जी आपका इशारा, मैंने इसलिए ये शुरू किया। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। मेरे सर की कसम खाओ तुमको, कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। कोई भी मुझसे प्यारा न होगा। गैर देखे तुम्हें आँख भर कर, अब ये मुझको देखे तुम्हें आँख भर कर, अब ये मुझको गवारा न होगा। मेरे सर की कसम खाओ तुमको। अच्छी लग रही है आपको गज़ल? एक और शेर के, तुम कई दिन से मिलने ना आए, ये सुना है कि बीमार हो तुम कई दिन से मिलने ना आए, ये सुना है कि बीमार हो तुमको मेरी
नजर लग गई थी, तुमने सदका उतारा न होगा, मेरे सर की कसम खाओ तुमको। और फिर शेर हाजिर करती हूँ, उसमें सुने, और खास शेर है इसलिए थोड़ी सी तवज्जो खास मांगती हूँ, अपनी बहनों की भी तवज्जो मांगती हूँ। सुने जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, दिल किसी का भी टूटा न होगा, जैसे टूटा है दिल मेरा ऐसे, दिल किसी का भी टूटा न होगा, जैसे हारी हूँ मैं दिल की बाजी, ऐसे कोई भी हारा बहुत अच्छे। हारी हूँ मैं दिल की बाजी, ऐसे कोई भी हारा न होगा, मेरे सर की कसम खाओ तुमको। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ इस गजल का, सुने, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगी। पेशा मैंने मुमताज